गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अग्नि महापुराण 20 अध्याय हो चुके थे। आज 21वें अध्याय से विष्णु आदि देवताओं की सामान्य पूजा विधि। देवर्षि नारद जी बोले, अधुना मैं विष्णु आदि देवताओं की सामान्य पूजा का वर्णन करने जा रहा हूँ तथा समस्त कामनाओं को देने वाले पूजा संबंधी मंत्रों को भी बतलाता हूँ। भगवान श्री हरि विष्णु के पूजन में सर्वप्रथम परिवार सहित भगवान अच्युत को नमस्कार करके पूजन आरंभ करना चाहिए। इसी तरह पूजा मंडप के द्वार देश में क्रमशः दक्षिण वाम भाग में धाता और विधाता का तथा गंगा और यमुना का भी पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात शंख निधि और पद्म निधि, इन दो निधियों की, द्वार लक्ष्मी की, वास्तु पुरुष की तथा आधार शक्ति कूर्म, अनंत, पृथ्वी, धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद अधर्म आदि का अर्थात अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य का पूजन करना चाहिए तथा एक कमल की भावना करके उसके मूल, नाल, पद्म, केसर और कर्णिकाओं की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात ऋग्वेद और चारों वेदों की, सतयुग आदि युगों की, सत्तव आदि गुणों की और सूर्य आदि के मंडल की पूजा करनी चाहिए। इसी तरह विमला, उत्कर्षणी, ज्ञाना, क्रिया, योगा आदि जो शक्तियां हैं उनकी पूजा करनी चाहिए तथा प्रहवी, सत्या, ईशा, अनुग्रहा, निर्मल मूर्ति, दुर्गा, सरस्वती, गणेश, क्षेत्रपाल और वासुदेव अर्थात संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध आदि का पूजन करना चाहिए। इनके बाद हृदय, सिर, चूड़ा, वर्म अर्थात कवच, नेत्र आदि अंगों की, तत्पश्चात शंख, चक्र, गदा और पद्म नामक अष्टों की, श्रीवत्स, कौस्तुभ एवं वनमाला की तथा श्री लक्ष्मी, पुष्टि, गरुण और गुरुदेव की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात इंद्र, अग्नि, यम, निरति, जल, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान, ब्रह्मा और अनंत, इन दिक्पालों की, इनके अष्टों की, कुमुद आदि विष्णु पार्षदों या द्वारपालों की और विश्वक्सेन की आवरण मंडल आदि में पूजा करने की से सिद्धि प्राप्त हो जाती है। अधुना भगवान शिव की सामान्य पूजा बतलाई गई है। इसमें पहले नंदी का पूजन करना चाहिए, तत्पश्चात महाकाल का, उसके बाद क्रमशः दुर्गा, यमुना, गणेश आदि का, वाणी, श्री गुरु, वासुदेव, आधार शक्ति आदि का, धर्म आदि का अर्चन करना चाहिए। तत्पश्चात वामा, ज्येष्ठा, रौद्री, काली, कल विकरणी, बल विकरणी, बल प्रमथिनी, सर्वभूत दमनी तथा कल्याणमयी, मनोन्मयी, इन 9 शक्तियों का क्रम से पूजन करना चाहिए। हम शिव, इसको फिर से पढ़ देते हैं थोड़ा सा। हम शिव मूर्तये नमः। इस मंत्र से हृदय आदि अंग और ईशान आदि मुख सहित शिव की पूजा करनी चाहिए। होम शिवाय होम इत्यादि से ईशान आदि 5 मुखों की आराधना करनी चाहिए। ह्रीम गौर्यै नमः, इससे गौरी का, ओम और गम गणपतये नमः, इस मंत्र से गणपति के नाम मंत्रों से इंद्र आदि दिक्पालों की, चंड की और हृदय, सिर आदि की भी पूजा करनी चाहिए। अधुना क्रमशः सूर्य की पूजा के मंत्र बताए जाते हैं। इसमें नंदी सर्वप्रथम पूजनीय है। तत्पश्चात क्रमशः पिंगल, उच्चैःश्रवा और अरुण की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात प्रभूत, विमल, सोम दोनों संध्या काल, परम सुख और स्कंद आदि की मध्य में पूजा करनी चाहिए। इसके बाद दीप्ता, सूक्ष्मा, जया, भद्रा, विभूति, विमला, अमोघा, विद्युता तथा सर्वतोमुखी, इन 9 शक्तियों की पूजा होनी चाहिए। तत्पश्चात ओम ब्रह्म विष्णु शिवात्मकाय सौराय पीठाय नमः, इस मंत्र से सूर्य के आसन का स्पर्श और पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात ओम खंखोलकाय नमः, इस मंत्र से सूर्यदेव की मूर्ति की उद्भावना करके उसका अर्चन करना चाहिए। तत्पश्चात ओम ह्राम ह्रीम सह सूर्याय नमः, इस मंत्र से सूर्यदेव की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद हृदय आदि का पूजन करना चाहिए। ओम आम नमः, इससे हृदय की, ओम अर्काय नमः, इससे सिर की पूजा करनी चाहिए। इसी तरह अग्नि, ईश और वायु में अधिष्ठित सूर्यदेव का भी पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात ओम भूर्भुवः स्वः ज्वालिन्यै शिखायै नमः, इससे कवच की,
ओम भाम नेत्राभ्याम नमः इस नेत्र की, और ओम रम अर्कास्त्राय नमः इससे अष्ट की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद सूर्य की शक्ति रानी संज्ञा की तथा उनसे प्रकट हुई छा देवी की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु क्रमशः इन ग्रहों का और सूर्य के प्रचंड तेज का पूजन करना चाहिए। अधुना संक्षेप में पूजन बतलाते हैं। देवता के आसन, मूर्ति, मूल, हृदय आदि अंग और परिचारक इनकी ही पूजा होती है। भगवान श्री हरि विष्णु के आसन का पूजन ओम श्रीम श्रीम श्रीधरो हरि ह्रीम इस मंत्र से करना चाहिए। इसी मंत्र से भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति का भी पूजन करना चाहिए। यह सर्वमूर्ति मंत्र है। इसी को त्रैलोक्य मोहन मंत्र भी कहते हैं। भगवान के पूजन में ओम क्लीम ऋषिकेशाय नमः, ओम हुम विष्णुवे नमः इन मंत्रों का उपयोग करना चाहिए। संपूर्ण दीर्घ स्वरों के द्वारा हृदय आदि का पूजा करना चाहिए। जिस प्रकार ओम आम हृदयाय नमः इससे हृदय की, ओम ई सिर से नमः इससे सिर की, ओम उम शिखायै नमः इससे शिखा की, ओम ऐम कवचाय नमः इससे कवच की, ओम ऐम नेत्राभ्यम नमः इससे नेत्रों की, और ओम ओम अस्त्राय नमः इससे अष्ट की पूजा करनी चाहिए। पांचवी अर्थात परिचारकों की पूजा संग्राम आदि में विजय आदि देने वाली है। परिचारकों के चक्र, गदा, शंख, मुसल, खड़ग, सारंग, धनुष, पाश, अंकुश, श्रीवत्स, कौस्तुभ, वनमाला, श्री इस बीज से युक्त श्री महालक्ष्मी, गरुण, गुरुदेव और इंद्र आदि देवताओं का पूजन किया जाता है। इनके पूजन में प्रणव सहित नाम के आदि अक्षर में अनुस्वार लगाकर चतुर्थी विभक्ति युक्त नाम के अंत में नमः जोड़ना चाहिए। जिस प्रकार ओम चम चक्राय नमः, ओम गम गदायै नमः इत्यादि। सरस्वती के आसन की पूजा में ओम ऐं देव्यै सरस्वत्यै नमः इस मंत्र का उपयोग करना चाहिए और उनकी मूर्ति के पूजन में ओम ह्रीं देव्यै सरस्वत्यै नमः इस मंत्र से काम लें। हृदय आदि के लिए पूर्ववत मंत्र है। सरस्वती के परिचालकों में श्री लक्ष्मी, मेधा, कला, तुष्टि, पुष्टि, गौरी, प्रभा, मति, दुर्गा, गण, गुरु और क्षेत्रपाल की पूजा करनी चाहिए तथा ओम गम गणपतये नमः, गंग गणपतये नमः इस मंत्र से गणेश की, ओम ह्रीं गौर्यै नमः इस मंत्र से गौरी की, ओम श्रीं श्रीयै नमः इससे श्री की अर्थात लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। ओम ह्रीं त्वरितायै नमः इस मंत्र से त्वरिता की, ओम ऐं क्लीं सौम त्रिपुरायै नमः इस मंत्र से त्रिपुरा की पूजा करनी चाहिए। इस तरह त्रिपुरा शब्द भी चतुर्थी विभक्त यंत हो और अंत में नमः शब्द का प्रयोग हो। जिन देवताओं के लिए कोई विशेष मंत्र नहीं बतलाया गया है उनके नाम के आदि में प्रणव अर्थात ओमकार लगावें। नाम के आदि अक्षर में अनुस्वार लगाकर उसको बीज के रूप में रखें तथा पूर्ववत नाम के अंत में चतुर्थी विभक्ति और नमः शब्द जोड़ लें। पूजन और जप में प्रायः सभी मंत्र ओमकारक युक्त बताए गए हैं, जैसे ओम श्री कृष्णाय नमः। अंत में तिल और घी आदि से ओम होम करना चाहिए। इस तरह ये देवता और मंत्र धर्म, काम, अर्थ और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाले हैं। जो पूजा के इन मंत्रों का पाठ करना चाहिए जो पूजा के इन मंत्रों का पाठ करता है वह समस्त भोगों का उपभोग कर अंत में देवलोक को प्राप्त होगा। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास कृत अग्नि महापुराण के अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 21वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अग्नि पुराण बहुत पहले पढ़ा था मैंने, जिसके 20 अध्याय हो गए थे। प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। अग्नि पुराण की पहले की लिस्ट पड़ी हुई है और आज हमने इसको फिर से शुरू किया है और अब ये पूरा करके ही छोड़ेंगे। ओके, राधे राधे कृष्ण। थैंक यू।